हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं यूट्यूब से कनेक्ट नहीं हो पाया था काफ़ी दिनों से। तो अब हम आपके साथ रेगुलर जुड़ेंगे और रेगुलर अपडेट आपको देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का अभी फिजिकल होना बाकी है उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल इतना आसान भी नहीं और इतना टफ भी नहीं है। तो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज अपडेट को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसके जो नोटिफिकेशन है सितंबर में आएगा और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, हम आपके लिए स्पेशल ऑफलाइन क्लास लेके आए हैं। ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। रहना खाना फिजिकल 400 मीटर का ट्रैक है, सैंड ट्रैक है, बढ़िया तरीके का ग्राउंड है, बढ़िया तरीके की रहने की व्यवस्था है। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 89 010 28 158। ये जो हमारा बैच है दोस्तों, अप्रैल की 3 तारीख यानी अप्रैल के पहले मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। पर मंथ के आपसे चार्ज आपसे लिया जाएगा। मंथली आप आइए और मंथली चार्ज के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्लासेज होंगी डेली 5 से 6 घंटे। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मिलेगा और डेली एक टाइम आपको फिजिकल करवाया जाएगा और बच्चों की डिमांड होगी तो दोनों टाइम भी हम फिजिकल करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं एक ही जगह आपको मिलने वाली हैं। बेहतरीन टीम, बेहतरीन फैकल्टी, बेहतरीन फैसिलिटी के साथ हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और किसी कारणवश आप पिछली बार फेल हो गए थे, कोई फिजिकल में रहेगा, कोई रिटर्न में, इस बार मौका नहीं चूकना चाहते, तो हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी भी 18 साल जिन्होंने पार किया और दिल्ली पुलिस का सपना है, तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 6 महीने की तैयारी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आराम से आपके सपनों को साकार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टोटल जो वैकेंसियां मैं बताना चाहूंगा 835 वैकेंसियां हैं और दोस्तों 10,000 मेल कैंडिडेट यहां पे पास हैं, 852 एक्स सर्विसमैन है, जबकि 5500 के आसपास यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे पास है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें दोस्तों, तो 835 वैकेंसियों की बदौलत लगभग दोस्तों 16,000 बच्चे यहाँ पे टोटल पास हैं। भैया 10,000 तो मेल है, 5500 फीमेल, तो 15,500 होगी और 800 कुछ ये एक्समैन है, तो लगभग 16,500 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं रिटर्न एग्जाम में 835 वैकेंसियों के लिए। ठीक है, हाइट के बारे में बात करें दोस्तों, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, 81 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अब फिजिकल में आपसे होगा क्या क्या वो देख लीजिए। अगर आप मतलब 30 से नीचे के हैं, तो आप अगर मेल हैं तो भैया आपकी जो रनिंग होगी, थोड़ा सा मैं यहां पे इसको यहां कर देता हूं, थोड़ा आपको दिखे। ठीक है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो अगर मेल की बात करें तो अगर आपकी उम्र मतलब जो जनरल है 1600 मीटर की रनिंग होगी 7 मिनट में, और 12.5 फुट का लॉन्ग जंप है और 3.5 फुट का हाई जंप है। फीमेल की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में और लॉन्ग जंप 9 फुट, हाई जंप 3 फुट आपका, ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां बच्चे यहाँ पे करते हैं जिनकी वजह से आसानी से निकलने वाला फिजिकल भी टफ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिनसे आपको दिक्कत हो सकती है फिजिकल में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेस को जानते हैं कि भैया होगा क्या। सबसे पहले क्या होगा भैया, आपकी एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड मतलब आपका नॉर्मली चेक होगा और आपको बैठा दिया जाएगा ग्राउंड पे। वहां पे आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, बहुत सारी रो बनी होती हैं यानी पंक्तियां बनी होती हैं, उनमें आपको बैठा दिया जाता है रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद सीधा आपका क्या होगा दोस्तों, रनिंग होगी। हाँ जी, रनिंग होगी। अब रनिंग में क्या है दोस्तों, 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, और यहां पे आपसे कुछ कैमरा वगैरह लगे हुए हैं जो आपकी डिजिटल रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना मीटर आपने दौड़ा है, कितने सेकंड, कितने मिनट में आपने टाइम पूरा किया है। ठीक है, तो आपकी यहां पे पहले क्या होगी, रनिंग होगी, सीधा आपको एंट्री,
फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद सीधा आपको रनिंग करवाई जाएगी। जो बच्चे रनिंग में पास होंगे उनका रिजल्ट डिक्लेयर करके बाद उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप आपसे करवाया जाता है, और उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट होता है, और सबसे लास्ट में दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। ठीक है, ये आपका जर्नल प्रोसेस है। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि भैया फिजिकल ग्राउंड्स पर जाने से पहले कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और फिजिकल जो देने से जस्ट पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या है, जैसे नॉर्मल डे में, जैसे मान लीजिए कल मेरे को सुबह फिजिकल पे जाना है, तो पिछले दिन हम जो डेली रूटीन का हमारा रूटीन होता है, भैया 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, वही हम फॉलो करते हैं। लेकिन वहां पे जाके क्या होता है, कुछ अलग सा खाने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि मैं कल जब फिजिकल दूंगा तो थोड़ी एनर्जी ज्यादा रहेगी। इस वजह से क्या होता है कि हैवी खाना खा लेते हैं। घर पे तो घर का खाना खाते हैं, वहां पे होटल का खा लिया, किसी रेस्टोरेंट का खा लिया, तो वो दिक्कत कर जाता है। हैवी खाना होता है जिससे शरीर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और जब रनिंग के लिए जाते हैं वहां फिजिकल में, तो शरीर थकावट सा महसूस करता है, भारीपन सा महसूस करता है, तो फिजिकल में बच्चे फेल हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है भैया आपका जो नाना दौड़, मतलब आपका जो रहने का वहां पे स्टाइल होगा, एक दिन पहले जाइए आराम से। वहां पे आसपास वजीराबाद के पास बहुत सारी कॉलोनियां हैं, 100, 150, 200 रुपए में आपको रहने के लिए, मतलब आपको गद्दा मिल जाएगा और कूलर वगैरह मिल जाते हैं। वहां पे कॉलोनियां बनी हुई है, वहां पे आप आराम से रुक सकते हैं और सुबह उठ के आराम से फिजिकल के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात को ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह पता है 7:30 बजे एंट्री है, 8 बजे तक एंट्री ले लेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सुबह 4 बजे घर से निकलेंगे। कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई बस से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। भैया सफर करके आप जाओगे, थकान तो वैसे हो जाएगी, सुबह उठ के जाओगे, 2-3 बजे उठोगे घर पे, ठीक है, नींद रहेगी। तो फिजिकल जाइए, एक दिन पहले जाइए आराम से, वहां पे रिलैक्स होके आराम से रेस्ट कीजिए, हल्का खाना खाइए। ठीक है, जो घर पे खाते हो डेली वही खाना है, एक्स्ट्रा खाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो दिक्कत कर जाती है। कई बार पेट में कब्ज कर जाएगी तो आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे, तो उससे भी फिजिकल में प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें आपके फिजिकल में प्रभाव डालती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी चीज है कि भैया टाइम से आपको पहुंचना है फिजिकल ग्राउंड के पास, ताकि टेंशन ना आए, थकावट ना रहे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया फिजिकल वाले दिन। जैसे मान लीजिए आज का मेरा फिजिकल है, सुबह में उठा, अब फिजिकल, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पहले दिन एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा पी जाते हैं। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक, जैसे कल का फिजिकल मान लीजिए मेरा, मैं आज ही कोई ग्लूकोन डी की बोतल पी रहा है, कोई रेड बुल पी रहा है, कोई इंजेक्शन लगवा के जा रहा है, कोई प्री वर्कआउट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। इन सभी चीजों से बचिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। परमानेंट तो केवल आपका कैलिबर है और आपकी प्रैक्टिस है, जो आपने ग्राउंड पे अभी प्रैक्टिस। 28 दिसंबर को फिजिकल का रिजल्ट, रिटर्न का रिजल्ट आ गया था, अभी मार्च चला हुआ है, 3 महीने पूरे मिले हैं। 7 मिनट में 1600 मीटर आपको पार करना होता है। अगर अब भी आपने तैयारी नहीं की तो भैया फिर कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो इनको लीजिए, कब लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले दिन बहुत ज्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। अब हम बात करते हैं भैया, हाँ, पहले दिन आप चने खा सकते हो, घर का दलिया खा सकते हो, घी खाइए, दूध खाइए। ठीक है, दूध पीजिए, वहां पे केले खा लीजिए। तो ऐसा मतलब आपको ड्रिंक वगैरह लेने जो आपके अच्छे सेहत के लिए मतलब लाभदायक हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेड बुल 3-4 बोतल पीगा फिर पड़ा है बेहोश होके, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही करती हो। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन लगवा के जाएंगे। ठीक है, कोई नशे की गोलियां लेके जाएगा, कोई कुछ लेके जाएगा, ये सब चीजें बेकार की चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं भैया, जब ग्राउंड पे जाएंगे आप, तो उस टाइम पे आप क्या क्या खा सकते हैं। और सबसे लास्ट में बताने वाला हूं कि अगर आपने ये किया तो भैया जो बच्चे फिजिकल में थोड़े से वीक है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, बाकी जो फिट है उनके तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपका फिजिकल है भैया, सुबह हल्का आपको 1-2 केले खाने, ज्यादा नहीं खाना। कई बच्चे सोचते हैं केले से मेरे को मतलब एनर्जी आ जाएगी, मैं दौड़ लूंगा बढ़िया, 4-5 केले खा जाएंगे, वो हैवी हो जाता है, पूरा शरीर भारीपन महसूस करता है। क्योंकि आप जब डेली रूटीन में ग्राउंड पे दौड़ते हैं घर पे, तो वहां पे प्रेशर नहीं होता, और जब वहां पे आप भीड़ देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों के तो हाथ पैर वैसे ही फूल जाते हैं भीड़ को देख के। ठीक है, तो ये फर्क होता है। और फिर ऊपर से आपने हैवी भोजन कर रखा है, हैवी
मतलब केले वगैरह ज़्यादा खा रखे हैं तो उससे शरीर में प्रभाव पड़ता है दोस्तों। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं बहुत सारे लोगों को, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस दो केले से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर आपके पास चने हैं भिगो के रखे हुए, बादाम वगैरह जो आप ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर वो है तो वो खा के जा सकते हो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब आप ग्राउंड पे चले गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जिस बच्चे का मान लीजिए फिजिकल कमजोर है थोड़ा सा, कि भैया 7 के आसपास आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, इतनी जल्दी वजन नहीं टूटता है, लेकिन हेड कांस्टेबल का एग्जाम पास किया हुआ है तो उनका भी सपना है भैया हेड कांस्टेबल बनने का, तो उनको एक मैं रामबाण देने वाला हूं। अगर ये आपने किया तो प्रभाव पड़ेगा आपके फिजिकल पे, आप खुद यहाँ पे महसूस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि गला सूख जाता है, दौड़ते समय गला सूखा, थकावट महसूस हुई, फिजिकल से बाहर, तो दोनों का इलाज में बताने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज, जब आप फिजिकल पे जा रहे हैं ग्राउंड के एंट्री के टाइम पे, जब आपकी एंट्री हो चुकी है, बैग में लेके जाना है, तो 2 चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। जब आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ अब मैं रनिंग के लिए तैयार हूं, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आपको एक लेनी है रेड बुल, ठीक है दोस्तों। ये ऑथेंटिक नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे पाउच आते हैं अलग अलग, एनर्जेटिक, कोई इलेक्ट्रिकल क्या आता है पता नहीं, वो पीने से भी फायदा होता है, लेकिन वो एक क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कि मान ली आप जो डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। अगर आपको तुरंत प्रभाव से एनर्जी चाहिए तो या तो ग्लूकोन डी पीजिए या फिर रेड बुल। रेड बुल में क्या है कि थकान नहीं होगी आपको, ठीक है। रेड बुल से ऐसा नहीं कि आप मतलब बुल बन जाओगे भैया, दौड़ने मतलब घोड़े बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। रेड बुल केवल और केवल क्या करेगी, आपके रक्त को पतला करता है कुछ टाइम के लिए, जिससे क्या हो कि आपका रक्त स्राव बढ़ जाता है और आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लग जाती है, सांस वो कम फूलता है। रेड बुल का फायदा ये होता है। अब दूसरी बात, जिन बच्चों का भैया गला सूख जाता है उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेनी है आपको चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट। अब ब्लैक चॉकलेट हो सकती है कोई भी, मान लीजिए जो डेयरी मिल्क आती है ये ले सकते हो, कोई भी चॉकलेट। चॉकलेट में क्या होता है, कैफीन होता है दोस्तों, कैफीन। आप कॉफी का पाउच भी ले सकते हैं, कॉफी का छोटा सा पाउच आता है वो ले सकते हैं इसकी जगह, चॉकलेट की जगह। लेकिन चॉकलेट बेस्ट रहती है, क्योंकि चॉकलेट में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो गले को चिकना रखेंगे, गला सूखेगा नहीं। और कैफीन है, जैसे बहुत सारे बच्चे प्री वर्कआउट लेते हैं, तो प्री वर्कआउट को क्या लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, उससे पैर ऑटोमेटिक पहले भरने लग जाते हैं उससे, ठीक है। तो प्री वर्कआउट इंजेक्शन फलाना दिकड़ा लेने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। मैंने पिछली बार फिजिकल के दौरान देखा था, एक बच्चा बहुत बढ़िया दौड़ रहा था, प्री वर्कआउट लेके दौड़ रहा था, लेकिन जब लास्ट चक्कर आया तो जो एंडिंग पॉइंट था, समाप्त होना था, उससे 200 मीटर पहले वो गिर गया, उठ ही नहीं पाया, क्योंकि शरीर भर जाता है। वो जिम ट्रेनर के लिए होता है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपको लेनी है रेड बुल, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम पे रेड बुल लीजिए, ठीक है। और जब आपको लगे कि हाँ आप रेडी हो रहे हैं, जब आपसे बोल दिया जाएगा जो तैयार हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ, उस टाइम अपने चॉकलेट निकालो, गटक जाओ, खा जाओ, उसको मुंह में रख लो, खा लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये 2 चीज आप अगर खाएंगे, वो बच्चे जिनका फिजिकल थोड़ा सा कमजोर है और गला वगैरह की सूखने की प्रॉब्लम है, ये 2 चीज आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। एक रेड बुल छोटी सी, एक ज्यादा नहीं, केवल एक, और एक चॉकलेट मीडियम साइज की खाइए, फिजिकल दौड़ के आइए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये केवल आपके मानसिक प्रभाव को पॉजिटिव करती है दोस्तों। जब आप रेड बुल लेते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मैंने रेड बुल ले रखी है, उसका प्रभाव तो होगा ना, तो आदमी उससे पॉजिटिव रहता है, और थोड़ा सा प्रभाव वो करती भी है, दिमाग का ही तो खेल होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज के अलावा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज ज्यादा नुकसान भी नहीं करती हैं, और ये आपको अर्जेंट, आपको अगर एनर्जी चाहिए तुरंत प्रभाव से, तो दोनों चीजें इसमें फायदेमंद होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अटरम सटरम खाने की आवश्यकता नहीं, और ये नुकसान भी नहीं करती। बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन लेके जाएंगे, पड़ जाएंगे, एम्बुलेंस लेके जाएंगे, फिजिकल में फेल हो जाएंगे, उससे फायदा है देसी चीज खाइए, कोई ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, आप इनको ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और सबसे लास्ट में मैंने बता भी दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। और जो बच्चे फिजिकल में थोड़ा सा कमजोर हैं, गला वगैरह सूखता है, इसको लेके देखिए, घर पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिनका फिजिकल मान लीजिए बाद में, एक बार लेके देखिए, ट्राई करके देखिए, हाँ प्रभाव है
तो फिर ग्राउंड वेव कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी तरफ से थोड़ी सी आपको टिप्स थी, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको फॉलो भी करेंगे अगर जिन बच्चों को आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो भैया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट जिन बच्चों का अभी फिजिकल होना है, सबको होम ट्यूशन चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिजिकल पास करके आइए, टाइपिंग की तैयारी कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, 3 अप्रैल से दिल्ली पुलिस का बैच आ रहा है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उठाइए फोन, व्हाट्सएप कीजिए। फीस यहाँ पे लिखी हुई है, लोकेशन हम आपको बताएंगे, सारे टर्म्स कंडीशन आपको बता देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।